सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडॉन वे। आई एम आदित्य। सो दोस्तों, आज हम इंडियन जियोग्राफी के लेके टॉप 100 जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और अदर्स एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस हो गया या फिर रेलवे के कोई भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो गए। इंडियन जियोग्राफी जहाँ पे जीएस पूछे जाते हैं, हम उन सब के लिए लेके आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? आप देख सकते हैं उत्तर है आपका मकरान तट। आप ये देख सकते हैं उत्तर मकरान तट। दोस्तों फिर से हम इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो आंसर होगा मकरान तट। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1884 में। जी हाँ दोस्तों, 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन का जो है वो निर्धारण किया गया था। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, आप इसका बहुत सा आसान आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान इंटरनेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए कॉपी पे और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? व्हाट आर द क्वेश्चंस? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए यार। तो ये जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? वाओ, कौन सा देश सबसे पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? आंसर है थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड जो है वो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता, ठीक है, इसका उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। ये जो तेंदुपत्ता है वो मुझे भी नहीं पता होता क्या है, बट मैं आपको पता करके ज़रूर बताऊंगा। तेंदुपत्ता का जो सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो ये टोडा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में ये है जो है टोडा, जो नीलगिरी पहाड़ी है उसमें टोडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है लेबनान की जो है राजधानी। कौन सी है? बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय मानक समय इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल मानक समय, ठीक है, जो है IST ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर पर है? जो आप भारत का मैप देखेंगे वहाँ पे जो है जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है वो किस मतलब देशांतर पर स्थित है? तो वो जो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो स्थित है, ठीक है। फिर चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो वो जो है
पामीर क्षेत्र को एशिया का, पामीर क्षेत्र जो है वो एशिया का डेड हार्ट ऑफ एशिया को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्विक सिल्वर के उपनाम किस धातु को जाना जाता है? उत्तर है इसका मरकरी पारा। ठीक है, पारा को जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। जो है ये युद्ध किस जनजाति का घर है? युद्ध किस जनजाति का घर है? क्वेश्चन नंबर 12, आप ध्यान से इसको देखिए। युद्ध किस जनजाति का घर है? तो वो है खिरगिज का। खिरगिज का जो है वो जनजाति का घर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो जो ये देवप्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा संगम पर स्थित है, उसे कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। चलिए हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है रेगुर क्या है? रेगुर क्या है? तो रेगुर जो है वो दोस्तों ये काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। ठीक है, चलिए महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो जो महाबलेश्वर है आप जाएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर जब आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो ये महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर मंदिर। ठीक है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय देशांत है? ठीक है, तो वो है मिर्ज़ापुर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो आपका क्या है? मिर्ज़ापुर में जो है ये मानक समय लाइन जो है वो गई हुई है। मिर्ज़ापुर से काटते हुए 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो गई हुई है। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है वो गई हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो उत्तर हो जाएगा इसका बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, उसके जानकारी के लिए भेजा गया था जो है वो गैलीलियो अंतरिक्ष यान को। तो इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब 18 की तरफ बढ़ जाते हैं। लक्षद्वीप किस प्रकार की द्वीप हैं? ठीक है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रबल द्वीप। ठीक है, कोरल निर्मित प्रबल द्वीप जो है वो लक्षद्वीप ना मतलब हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ये बंगमपल्ले क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, हीरा के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है बंगमपल्ले क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा लंबा दिन कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो वो होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो क्षोभ मंडल होता है उसमें मौसम संबंधित घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के मानचित्र में सबसे पहले निमाणकता थे। ठीक है, अनेक्जिमेडर। ठीक है, अनेक्जिमेडर जो थे विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ जाते हैं। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य योजना स्थित है। ठीक है, 25 क्वेश्चन की तरफ, वो कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी। आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो ये IMP क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो वो है यूक्रेन में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब GK क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हमबोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? जो ये हमबोल्ट धारा है वो किस तट के पास होकर बहती है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है। दक्षिणी अमेरिका आप देख सकते हैं, मतलब साउथर्न अमेरिका एंड वेस्टर्न तट के जो है वो पास से होकर जो है वो बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29, आप इसको ध्यान से पढ़ें। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का वह स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है? ठीक है, जो रेडियो तरंग होती हैं वो वायुमंडल का कौन सा मंडल परावर्तित करता है? तो वो है आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। ठीक है, जो आयन मंडल होता है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। आयन मंडल कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल का एक मंडल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात कर लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जो है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली ये एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो वो है फिलीपींस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वो है जम्मू कश्मीर। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वो कौन सी राज्य है जो जिसकी एक सीमा चीन से लगती है तो दूसरी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो वो है थाईलैंड में क्रा नहर स्थित है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है? तो वह है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात कर लेते हैं, जनसंख्या की वृद्धि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है वो दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 36 की बात कर लेते हैं, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो जो भूमध्य सागर की लंबाई है, ठीक है, वो 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो वो है भू विवनतीय सिद्धांत। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। भू विवनतीय सिद्धांत जो है वो वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए 38 की बात कर लेते हैं, मन्नार की खाड़ी किस किस देशों को अलग करती है? जो ये मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MIMP। ठीक है, जो ये मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। चलिए 39 की बात कर लेते हैं, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? ठीक है, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से सामान्य अभिगम्य स्थानों को मिलाती है वो क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता सममान रेखा। ठीक है, अभिगम्यता सममान रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी होती जा रही है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद, जो कि कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 41 की बात कर लेते हैं, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखानों किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो ये पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। बोकारो तथा भिलाई में जो लौह इस्पात कारखाना है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो है सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। ठीक है, चलिए मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, जो ये मूक घाटी परियोजना है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो है केरल में। 43 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद
का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह है रानीखेत, चेन्नई में। जो ये चेन्नई है रानीखेत, वहाँ पे देश का सबसे पहला सुपरफास्ट खाद्य कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। रेल के बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ किया गया था? ठीक है, रेलगाड़ी जो होती है वो बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ किया गया था? चित्तरंजन में किया गया था। ठीक है, अगर 45 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। 46 क्वेश्चन नंबर, जौनसार खरवार थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? ठीक है, तो ये है उत्तराखंड में। अगर 44 क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी TISCO किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये किस क्षेत्र की कंपनी है दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। 48 की बात कर लेते हैं। नवेली लिग्नाइट निगम, ठीक है, नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तो वो है तमिलनाडु से। ठीक है, 49 की अगर बात कर लेते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 50 की बात कर लेते हैं। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? ठीक है, तो ये जो है डेट्रॉयट में है। ठीक है, डेट्रॉयट में जो है वो हेनरी फोर्ड कंपनी स्थित है। 51, हिमालय की कुल्चू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है देव घाटी। हिमालय की कुल्ची घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 52 की बात कर लेते हैं। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है वह? एशिया व उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है वह बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो एशिया एवं अमेरिका को अलग अलग करता है। 53 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह है नीलगिरी के दक्षिणी में। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिणी में तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा स्थित है। 54 की बात कर लेते हैं। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन किस राज्य का स्थान प्रथम है? ठीक है, जो देश में खाद्यान्न होते हैं उसका कुल उत्पादन किस राज्य में सबसे प्रथम है? ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो खाद्यान्न का सबसे पहला उत्पादन केंद्र है। 55 की बात करते हैं। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो वो है बागर मैदान। ठीक है, बागर मैदान उसे कहते हैं जहाँ पे बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। 56 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, चिल्ला झील किस प्रकार की झील है? तो वो है लैगून झील। ठीक है, चिल्ला झील किस प्रकार की झील है? तो वो है लैगून झील। किस प्रकार की मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो वो है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है जो सूखने पर सर्वाधिक दरार और सिकुड़नपन आता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा का तट क्या कहलाता है? जो कृष्णा डेल्टा है, ठीक है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा का तट क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट कहलाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट। 59 की बात करते हैं। भारत की कौन सी नदी विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी वो है, ठीक है, जो नर्मदा नदी वो नदी है जो विंध्या नदी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से बीच होकर बहती है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे पहला जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वो है नीलगिरी में। नीलगिरी में जो है वो भारत का जैवमंडलीय अंतरिक्ष क्षेत्र स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए 61,
अलेम्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? अलेम्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। 62 क्वेश्चन नंबर 62। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। जो है वो विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अगर 64 की बात कर लेते हैं, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित हैं? कलपक्कम, तारापुर कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 अगर क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लौह अयस्क के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो वो है बेंगलुरु के पास। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो वो है बेंगलुरु के पास। क्वेश्चन नंबर 67, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान से देखिए, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो वो है 7%। 7% क्या है जो है वो कुल वनों का शीतोष्ण वन है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश कौन सा है? तो वो है जायरे। ठीक है, जायरे जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, इराक का पुराना नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम जो है वो मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है। इतना यार हार्ड नाम है तो जाहिर सी बात है न्यू नाम रखना ही पड़ेगा। तो इराक का जो है वो पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अगर हम क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात कर लेते हैं, नियाग्रा प्रताप कहाँ हैं? नियाग्रा प्रताप संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में, मतलब अमेरिका और कनाडा में नियाग्रा प्रताप हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, वर्षा किस देश की राजधानी है? तो ये है पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वर्षा है। ठीक है, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो है तमिलनाडु से। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2280 किलोमीटर। 2280 किलोमीटर जो है वो सिंधु नदी की लंबाई है। ठीक है, चलिए 76, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन किस क्षेत्र है? ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली जो महानदी है उसका जो अपवहन है वो 132,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 132,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था। अमरावती पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन की तरफ, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा को गोदावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम 80 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा स्थान जो है वो नारियल उत्पादन में भारत का है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो वो है मैगिनाट रेखा जो है वो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में है। नेफ्रा किस राज्य की पुराना नाम है? जो नेफा है किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है वो नेफा है। ठीक है, 83 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अर्धधरात्री के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है?
अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो वो है नॉर्वे को। नॉर्वे को अर्धरात्रि की सूर्य भूमि कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़। तुम्बभद्रा बहुपरियोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। चलिए 86 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो वो थे थेल्स। ठीक है, थेल्स ने जो है वो सर्वप्रथम पृथ्वी को मापा था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का क्या नाम था? ठीक है, तो भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम जो है वो चार्ल्स कोरिया था। ठीक है, 88 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, खंज चितरंजेदा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खंज चंद जैदा कहाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है गैंगटोक में, जो कि गैंगटोक कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है सिक्किम में। गैंगटोक कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है सिक्किम में। चलिए 89, विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? ठीक है, वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में विश्व में अंगूर उत्पादन तथा उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन का सुविकसित अवस्था में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा ये कह रहा है, मृदा की अम्लीय की समस्या दूर करने के लिए कि मतलब जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीय समस्या ज़्यादा बढ़ जाने पर दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है चूना। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा अम्लीयता हो गई है तो आप चूना डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, 91 क्वेश्चन, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋषियों की संख्या 6 है जिसमें भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है। ठीक है, तो वो है शिशिर ऋतु। ठीक है, शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी की ऋतु है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में विश्व की सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मग्न तट स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, टोडा, गौल, भील तथा गारो में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। ठीक है, गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने पर। जब ठंडा एवं गर्म जलधारा मिलते हैं तो वहाँ पे प्लैंकटन का विकास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो थे इरेटोस्थेजनी ने। ठीक है, इरेटोस्थेजनी ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 96, बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो है वो बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है। 97 क्वेश्चन नंबर 97, सर्वप्रथम किस मानचित्र में क्षेपण में स्थान को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया गया था? तो वो थे मेरिसन में। ठीक है, सर्वप्रथम किस मानचित्र के क्षेपण में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया गया था? तो वो मेरिसन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उछलने वाली तूफान चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो वो है टोर्नेडो। ठीक है, जब अमेरिका में दक्षिणी एवं पूर्वी तट पर जो है वो तूफान आता है तो उसको टोर्नेडो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, महासागरों में स्थल व पर्वत श्रेणियों जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जलमग्न कटक। ठीक है, जब महासागरों के स्थल में पर्वत
सक्रिय एवं लंबी श्रेणियों में को क्या कहते हैं, वो जलमग्न कटक कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो जो कंचनजंगा की ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये थे टॉप मोस्ट इंडियन जियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं CGL, SSC और MTS वगैरह की, रेलवे वगैरह की। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।